हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और इस वीडियो में जो है जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वो सारे के सारे क्वेश्चन जो है पीवाईक्यू हैं। और ये पीवाईक्यू किसके हैं? यूपी में जो भी एग्ज़ाम हुआ है अब तक 1992 से लेके और 2003 तक, इन सभी सालों में जो है जो भी पेपर हुआ उन सभी पेपर के जो है इसमें वीडियो में क्वेश्चन हैं। ठीक, स्पेशली अगर हम बात करें ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और वो है RO ARO के लिए। ठीक, जैसा कि आपको पता है कि 22 दिसंबर को पेपर होने वाला डेट आ चुकी है। और UPPCS की बात करें तो ये जो UPPCS का ये आपका 27 अक्टूबर को पेपर है। ठीक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। ठीक, तो इन दोनों पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो है। और इसके साथ जो है आप देख सकते हैं UPSSC के लिए, UPSI के लिए, UP कांस्टेबल के लिए, सभी के लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक, आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। एंड यहाँ पे मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछा गया है। आप देख सकते हैं UPPSC पॉलिटेक्निक लेक्चरार 2021, UPPCS RO ARO मेंस 2017, UP RO ARO 2016 और यूपी का जो RO ARO GS री एग्ज़ाम 2016। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो इसीलिए ये वीडियो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। ठीक, अब हम थोड़ा सा वीडियो PDF जूम करते हैं और आइए डिस्कस करते हैं पहले क्वेश्चन। ठीक, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के बारे में। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है और ये कह रहा है कि भारत की संविधान सभा का परामर्शदाता कौन था। ठीक, तो इनका नाम था BN राव। और BN राव पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जितने भी लोग थे उनमें एकमात्र ये व्यक्ति थे जिन्होंने जो है करीब करीब 2 साल तक, 2 साल 11 महीने 18 दिन तक ये संविधान बनने में समय लगा। इन पूरे दिनों में जो इन्होंने बिना किसी वेतन के काम किया। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है अधिनियम जिसके द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के व्यापार को छोड़कर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। तो ये जो है 1813 का चार्टर अधिनियम है। ठीक, 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो चीन और जो है चाय के व्यापार के साथ एकाधिकार बनाए रखा और सभी के साथ एकाधिकार को समाप्त कर दिया था। ठीक, आगे बात करें ब्रिटिश भारत 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था। ठीक, और वो था आपका बंगाल और पंजाब। आगे बात करें अधिनियम जिसके द्वारा भारत परिषद, इसको बोलते हैं इंडिया काउंसिल, को समाप्त कर दिया गया था। तो ये है भारत सरकार अधिनियम 1935, जिसके तहत जो है भारत परिषद को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक, आगे बात करें 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था और ये था आपका वारेन हेस्टिंग्स, 1774 में नियुक्त किया गया था। ठीक, याद कर लेना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर, ठीक, वारेन हेस्टिंग्स था। आगे बात करें वह एक्ट जिसके द्वारा बंगाल बोले तो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये जो है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। उस समय जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उसकी जो सीमा रेखा थी, ठीक है ना, तो उसकी सीमा रेखा मैक्सिमम कलकत्ता तक थी। ठीक, पूरे इंडिया में नहीं थी। ठीक, आज की डेट में जो सुप्रीम कोर्ट है इसकी सीमा रेखा जो है पूरे इंडिया में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है हम फिलहाल संविधान निर्मात्री सभा में जाने के निर्णय के अलावा अन्य किसी बात से बंधे नहीं हैं। ठीक, तो उपयुक्त कथन जो है ये कहा गया है MA जिन्ना के द्वारा। ठीक, इसका पूरा नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक, आगे बात करें भारतीय राजनीतिक प्रणाली को जो कहा जाता है, ठीक, तो इसे कहा जाता है अर्ध संघात्मक। ठीक, आगे बात करें 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था। ठीक, तो वो था आपका बंगाल। आगे बात करें ब्रिटिश सरकार का अधिनियम जिसने जो है पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये जो है दिए थे। ठीक, और ये था आपका 1813 का चार्टर एक्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है कि भारतवासियों को अपने
देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाने वाला अधिनियम है, ठीक है ना। और वो है आपका चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो भारतवासियों को, जो भारत के लोग थे, उनको जो अपने देश के प्रशासन में, ठीक है ना, हिस्सा लेना संभव बनाया था उस समय जब भारत पे जो है अंग्रेजों का शासन था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था जो है आई थी, ठीक। व्यवस्था की गई थी, ये की गई थी आपकी 1919 के अधिनियम के द्वारा, ठीक। आगे बात की जा रही है एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन जो है भारत में लागू किया गया था, और ये लागू किया गया था आपका 1935 के अधिनियम के द्वारा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह अधिनियम जिसके फलस्वरूप जो है भारत या बर्मा जो है भारत से अलग हुआ था। बर्मा बोले तो म्यांमार, और जो है भारत से अलग हुआ था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत जो है भारत से म्यांमार को अलग कर दिया था, और 1935 से पहले, ठीक है ना, म्यांमार यानी कि बर्मा भारत का ही हिस्सा था, ठीक, याद कर लेना। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है, ठीक। तो जो महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है वो है देश के लिए लिखित संविधान, ठीक। ये नहीं था, बाकी के जो थे। आगे बात करें भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, याद कर लेना। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन, ठीक। आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान के वृहद होने का कारण है, इसमें संघ तथा राज्य सरकारों का संविधान शामिल होता है, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, ठीक। तो ये अंतरिम सरकार का गठन हुआ था सितंबर 1946 ईस्वी में, और नेतृत्व किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा जो है पारित किया गया था, वो है आपका 22 जनवरी 1947 को, ठीक। कब? 22 जनवरी 1947 को जो है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा के द्वारा पारित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है भारतीय संविधान का प्रारूप सबसे पहले तैयार किया था, तो ये जो है BN राव ने तैयार किया था, ठीक। अब हम बात करने वाले हैं, और इस टॉपिक का नाम है संविधान सभा का गठन, कार्यप्रणाली एवं विभिन्न समितियां, ठीक। इंग्लिश में अगर बात करें तो द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इट्स फंक्शंस एंड रिलेटेड कमेटीज, ठीक। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं प्रत्येक क्वेश्चन के आगे जो है उनकी डेट लिखी हुई है। UPPCS प्री 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। और GIC 2015 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। UPPCS GS 2006 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक। इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर से उठाया गया, ठीक। आइए डिस्कस करते हैं बिना किसी तरीके। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है भारत की संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक की सही तिथि है। अंतिम बैठक की जो सही तिथि है वो है 24 जनवरी 1950 को, और 26 जनवरी को जो है 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है लागू हो गया था, ठीक। बात करें 26 नवंबर की, 26 नवंबर और 1949 की, तो 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। जैसे ही संविधान बनकर तैयार हुआ था तो कुछ आर्टिकल्स तुरंत लागू कर दिए गए थे, जैसे जीवन जीने का अधिकार, ठीक है ना। और इसके बाद बात करें 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो 1950 से जो पूर्ण रूप से संविधान भारत पे लागू हो गया था, ठीक। आगे बात की जा रही है संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ठीक। तो जो है ये राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे, इन्हीं को स्थायी अध्यक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्थायी अध्यक्ष, ठीक है ना, राजेंद्र प्रसाद थे। और बात करें अस्थायी अध्यक्ष की, स्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे आपके, यहाँ पर लिखा भी है, और ये थे आपके सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है देखो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे और वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक। आगे बात करें तो भारतीय संविधान सभा के प्रथम जो है अधिवेशन की अध्यक्षता जो की गई थी वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में फर्स्ट डे सेशन की अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा, ठीक।
आगे बात की जा रही है 1939 ईस्वी में यह घोषणा की कि सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्याय संगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा है, और यह कथन था महात्मा गांधी का। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत की संविधान सभा का गठन जो किया गया था वो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। संविधान सभा का पहला सत्र जो था वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। ठीक, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार BN राव जी थे, एंड भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप जो है तैयार किया गया था BN राव के द्वारा, एंड संविधान निर्मात्री परिषद के जो है झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, और ये हैं आपके 26 नवंबर 1949 को ठीक जो है अंगीकृत किया गया था, यानी कि बनकर तैयार किया गया था। एंड आगे बात करें और देखो 26 नवंबर को ही 2015 से नरेंद्र मोदी जो PM थे उनके द्वारा संविधान दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। ठीक, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव जो है संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। ठीक, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को समय लगा था करीब 2 साल 11 महीना 18 दिन। ठीक, आगे बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के विषय में यह कथन है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर है तथा जो है अधिक लचीले के मध्य एक संतुलन स्थापित करता है। ठीक, और यह जो है केसी वीयर का कथन है। ठीक, अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूँ, और वो ये कि देखो हिस्ट्री की तीनों वीडियो मॉडर्न, ठीक, मेडिवल और एंशिएंट हिस्ट्री, इसके साथ जियोग्राफी की अब तक जो इंडियन जियोग्राफी हो चुका है, एंड नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट पॉलिटी। ठीक है ना, पॉलिटी वीडियो हो रही है, तो ये सारी वीडियो एक जगह मिल जाएंगी प्ले लिस्ट में। ठीक है ना, प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं सारी वीडियो को। इसके साथ बचे हुए सब्जेक्ट लाइक यहाँ पर साइंस की बात कर लें, तीनों साइंस, ठीक है ना, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसके साथ बात करें आपकी बड़ी जियोग्राफी की, और इसके साथ बात करें एनवायरनमेंट की, ठीक है ना, और इसके साथ बात करें हम इकोनॉमिक्स की। ये सारी वीडियो उसी प्लेलिस्ट में आने वाले समय में मिल जाएंगी, तो प्लीज़ प्लेलिस्ट को सेव कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सभी वीडियो को देखने के लिए। करीब प्रत्येक एग्जाम में अगर PCS की एग्ज़ाम की बात करें या RO की बात करें तो करीब 20 से जो है 30% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से देखने को मिल जाता है। ये बहुत कम बताया, कई एग्जाम में तो 50% से ज़्यादा है जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक, 50% से ज़्यादा वहाँ देखने को मिलते हैं जहाँ जो है 1 डे एग्जाम होते हैं। आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये कह रहा है संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस जो है भारत था। ठीक, ये कथन ऑस्टिन का था। ऑस्टिन का कथन था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ठीक, आगे बात करें तो भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की संख्या थी तो ये 15 थी। ठीक, आगे बात करते हैं संविधान पर विदेशी प्रभाव, फॉरेन इफेक्ट ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर दिया गया है, पहले में स्रोत और दूसरे में प्रभाव। ठीक, जैसे बात करें आयरलैंड से तो आयरलैंड से जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए। जर्मनी से बात करें तो आपातकाल लिया गया है। ठीक, एंड आगे बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है आपका ये वित्तीय आपात लिया है, फाइनेंशियल जो इमरजेंसी। ठीक, और ब्रिटेन से लिया गया आपका जो है संसदीय व्यवस्था। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका से वह फंडामेंटल राइट भी लिए गए। ठीक, और फंडामेंटल ड्यूटी की अगर बात करें तो ये आपके रूस से लिए गए। एक बात याद रख लेना, और वो ये फंडामेंटल ड्यूटी मतलब मौलिक कर्तव्य जो है जब संविधान बना था तब ये संविधान में नहीं थे, और बाद में जो है 1976 में 1976 में और ये 42वां संविधान संशोधन हुआ था, उस समय जो है फंडामेंटल ड्यूटी उठाए गए थे। ठीक, और रूस से लिए गए थे। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र में निहित है, यह लिया गया है कनाडा के संविधान से। ठीक, आगे बात करें भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से, एंड संसद अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बना सकती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 248 के तहत। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
भारत की संघात्मक व्यवस्था प्रभावित करती है कनाडा के संविधान को, ठीक। यानी कि भारत में जो संघात्मक व्यवस्था ली गई है कनाडा के संविधान से ली गई है, ठीक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है जो रूस के संविधान से, और वह देश जहां राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जो राज्य की प्रमुख प्रकृति होती है, ठीक, प्रतिकृति होती है, वो है ब्रिटेन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, और ये कह रहा है कि भारत में संघ राज्य संबंध में समानता पाई जाती है कनाडा के संविधान तथा जो भारत सरकार अधिनियम 1933 में जो है संबंध में समानता पाई जाती है, ठीक। आगे बात करें राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया था और ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया, ठीक। आगे बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना, उद्देशिका, विषय वस्तु एवं महत्व, ठीक। इसमें प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सब्जेक्ट एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ठीक। वह शब्द जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है वो है आपका संघीय शब्द। संघीय शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है, सूची 1 और सूची 2, ठीक। जैसे गोलकनाथ विवाद जो 1967 में आया था, ठीक। 24वां संविधान संशोधन ये हुआ था 1971 में, ठीक। और केशवानंद भारती वाद या विवाद, ठीक है, ये 1973 का। 42वां संविधान संशोधन ये होता 1976 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को, ठीक, न्याय प्रदान करने की व्यवस्था की गई है, और ये जो है सामाजिक, आर्थिक और जो है राजनीतिक, ठीक। आने की कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो न्याय की व्यवस्था की गई है, न्याय 3 है, यानी कि 3 प्रकार की, और इसकी ट्रिक है सार के नाम से ट्रिक है, ठीक है ना। और इसी से याद कर लो, सा से सामाजिक, डंडा से आर्थिक और रा से राजनीतिक, ठीक। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित की गई थी, और ये है आपका केशवानंद भारती बनाम जो है केरल राज्य, ठीक है ना। और केशवानंद भारती वाला केस सबको पता है, ठीक है ना, 1973 में आया था, ठीक है ना। और इसमें जो है अब तक के सबसे अधिक जजों की बेंच थी 13, और जिसमें जो है 7-6 से जो है फैसला सुनाया गया था। 7 एक तरफ थे और 6 जज एक तरफ थे, ठीक। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह उद्देश्य जो भारत के संविधान की प्रस्तावना में जो वर्णित नहीं है, ठीक। आर्थिक स्वतंत्रता की भारत की संविधान में जो है प्रस्तावना में वर्णन नहीं किया गया, ठीक। आगे बात करें इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक। भारतीय संविधान यूनियन शब्द देश के संविधान से ग्रहण किया गया वो है जो है संयुक्त राज्य अमेरिका। सिंपल इसमें याद कर लो कि यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया, तो वो लिया गया आपका यूएसए के संविधान से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है, ठीक। तो वो आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है, ठीक। आगे बात करें उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है, तो यह जो भाग बताया है वो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस में बताया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, और उद्देशिका सभी को पता है यूएसए के संविधान से ली गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे बात की जा रही है भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा कहलाता है उद्देशिका भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, ठीक। और ये करता है आपका संविधान की प्रस्तावना, ठीक। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्यों का कोई धर्म नहीं है, ठीक। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है, और वो प्रतिबिंबित करता है जो, और वो है संविधान की प्रस्तावना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है, ठीक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो भाग नहीं है वो राजनीतिक भाग नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है धार्मिक न्याय उल्लिखित नहीं है। एंड बात करें आगे भारतीय संविधान का धर्म दर्शन नहीं है, ठीक। ये आपका जो है साम्यवादी राज्य दर्शन नहीं है। एंड आगे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध जो विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे जो टॉपिक है वो है संविधान में अनुच्छेद
अनुसूची और विभिन्न विभाग। ठीक, संविधान के अनुच्छेद क्या हैं और अनुसूची और संविधान के भागों से लिखाए गए प्रश्न, प्रावधान और संविधान का जो भाग। जैसे बात करें राजभाषा, राजभाषा भाग 17 में है। ठीक, संघ राज्य क्षेत्र यह भाग 8 में है। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र भाग 10 में है। अधिकरण की बात करें तो भाग 14 का में है। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो एक संघ लोक सेवा आयोग तथा प्रत्येक राज्य के लिए जो है लोक सेवा आयोग हेतु प्रावधान करता है वो अनुच्छेद 315। सिंपल है, संघ लोक सेवा आयोग जो है ये अनुच्छेद 315 में। ठीक, और अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवा और ये है आपका है 324 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आपका सूची 1 और सूची 2। ठीक, संविधान का भाग 15, तो भाग 15 में जो है निर्वाचन है। ठीक, एंड संविधान का भाग जो है 17 में आपका राजभाषा है। एंड आगे बात करें जो है संविधान का भाग 18 में आपका जो है उपबंध है। एंड संविधान का भाग 20 में आपका संविधान संशोधन। ठीक, अच्छा एक क्वेश्चन अभी मैंने डिस्कस किया था उसमें जो है थोड़ा सा मुझे लग रहा है मिस्टेक है। यूपीएससी का वर्णन 315 में। ठीक, और मैंने अभी बताया था आपको अखिल भारतीय सेवाएं। ठीक, और मैंने बताया था 324 शायद नहीं है, 312 है। ठीक है ना, क्या है 12 और 324 में जो है अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे करेक्ट कर देना कमेंट बॉक्स में। और 324 में जो है ये आपका है चुनाव आयोग। ठीक, आगे बात करते हैं तो आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो भारत के राष्ट्रपति को जो है क्षमादान का अधिकार देता है वो है आपका 72। ठीक, 72 अनुच्छेद में क्षमादान का प्रावधान किया गया राष्ट्रपति का। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद के उच्चतम न्यायालय ने जीविका का अधिकार, निजता का अधिकार, सम्मान का अधिकार एवं सुनवाई का अधिकार निकाले हैं, तो ये अनुच्छेद 21 में। ठीक, और अनुच्छेद 21 ही जो है जीविका मतलब जीवन का अधिकार की बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व के जो है भारत के राज्य पर लागू नहीं होती है, वो है आपका नागालैंड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय संविधान के अनुच्छेद में जो है संहिताबद्ध किया गया, वो है अनुच्छेद 75(3) में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है अनुच्छेद जो जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है वो अनुच्छेद 21 है। वह अनुच्छेद जिसमें जो है निर्वाचन आयोग का प्रावधान है अनुच्छेद 324। ठीक, तो निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में है। ठीक, एंड आगे बात करें भारत के संविधान की वह अनुसूची जिसमें दल बदल विरोधी विरोधी अधिनियम का प्रावधान है वो अनुसूची 10 में। ठीक, भारत के संविधान के भाग जो है ये हो गया आपका 9A क्षेत्र की स्थानीय सुशासन की इकाइयों को संवैधानिक आधार प्रदान किया है, ये है आपका शहरी क्षेत्र। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें जो बात की गई है वो है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, तो ये है आपका 108। ठीक, यानी कि संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारत के संविधान की अनुसूची में तीन विविध सूचियों का प्रावधान है, वो अनुच्छेद जो है ये आपका 7 है। ठीक, यानी कि अनुसूची नंबर 7, अनुसूची 7 में जो है 3 अनुसूची दे रखी हैं। ठीक है ना, सूचियाँ दे रखी हैं जिसमें संघ सूची है, ठीक, राज्य सूची है और आपका ये समवर्ती सूची। आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है। आकस्मिकता निधि से संबंधित अनुच्छेद है 267। अब सूची 1 और सूची 2 दे रखी है, सूची 1 में विषय, सूची 2 में संबंधित अनुच्छेद है। ठीक, जैसे बात करें न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों का संबंध हुआ 46 में, के अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों की बात की गई अनुच्छेद 46 में, ग्राम पंचायतों के गठन एवं उन्हें स्वायत्तता जो है शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने की योग्य बनाना वो है अनुच्छेद 40 में। ठीक,
अनुच्छेद 40 में। आगे बात करें तो आगे बात की गई है सूची 1 और सूची 2। अनुच्छेद 52 52 में जो है भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 51 में मौलिक कर्तव्यों के बारे में बात किया गया, ठीक। एंड इसी प्रकार से अनुच्छेद 154 में जो है राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के बारे में बात की गई है, और अनुच्छेद 165 में जो है राज्य का महाधिवक्ता के बारे में बात की गई, ठीक। अब फिर से एक सूची और एक दूसरी सूची दे रखी है, और इसमें जो है बात की गई है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 में है, ठीक। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 18 में। एंड सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद जो है 29 से 30 में है, ठीक। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह अनुच्छेद जो राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 72 है। भारतीय संविधान में संघ राज्य का संबंध है अनुच्छेद 11। एंड भारत के संविधान में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 9, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर अनुच्छेद नहीं है, भाग है। संघ राज्य संबंध, भारतीय संविधान में संघ राज्य संबंध का जो है वह भाग 11 में। एंड त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की गई है भाग जो है 9 में, ठीक। सूची 1 को सूची 2 के साथ व्यवस्थित करना है। अनुसूची दे रखी है यहाँ पर, और उनका अनुसूची का विषय, ठीक। तृतीय अनुसूची में बात की गई है शपथ की। एंड चतुर्थ अनुसूची में बात की गई है संघ राज्य या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में सीटों के आवंटन से। अनुसूची 7 में बात की गई है संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा जो है बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची में के बारे में। एंड 8वीं अनुसूची में बात की गई है भाषाओं के बारे में, ठीक। आगे बात करते हैं, आगे बात की गई है सूची 1 और सूची 2, ठीक। भाग 1 की बात करें, भाग 1 में बात की गई है संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। भाग 2 में बात की गई है नागरिकता के बारे में। भाग 3 में बात की गई है मौलिक कर्तव्य के बारे में। एंड भाग 3 में बात की गई मौलिक अधिकार के बारे में। भाग 4 में बात की गई राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में। भाग 4 में ए में बात की गई मौलिक कर्तव्यों के बारे में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता देता है, ठीक। तो ये आपका है अनुच्छेद 343। कौन सा अनुच्छेद है? 343 जो है संघ की राजभाषाओं के बारे में बात करता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति जो होती है उसका अनुच्छेद है 165, ठीक। सूची 1 और सूची 2, जैसे बात करें सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति जो 127 अनुच्छेद में बात की गई है। लोकसभा के अध्यक्ष की बात की गई अनुच्छेद 93 में। संसद के सदनों का कार्यकाल की बात की गई अनुच्छेद 83 में। एंड राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का विशेष संबोधन की बात की गई अनुच्छेद 86 में, 86 में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के संविधान के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण का संबंध है वो अनुच्छेद 323 ए में है। अनुसूची जो पंचायती राज से संबंधित है वो अनुच्छेद जो है आपका अनुसूची 11वीं है, ठीक। अनुसूची 11वीं में जो है पंचायती राज की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के प्रावधान लागू होते हैं, और ये लागू होते हैं आपके त्रिपुरा राज्य पर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वह मामला जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का भाग नहीं बताया, वो बेरुबारी केस में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सम्मिलित करना सूची 1 और सूची 2, ठीक। अनुच्छेद 324 का संबंध निर्वाचन आयोग से है। अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग की बात की गई। अनुच्छेद 280 में जो है वित्त आयोग की बात की गई, और अनुच्छेद 338 में जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात की गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें भारतीय संविधान में यह कथन कि विधि के प्राधिकार के बिना जो है न तो कोई कर लगाया जा सकता और न ही एकत्रित किया जा सकता, वो अनुच्छेद 265 में बात की गई है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है और ये कह रहा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो है व्यापार की एक स्वतंत्रता नियमित की गई है वो अनुच्छेद 19(1)
DE 301 एवं 301 से 307 के द्वारा। ठीक, भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का वर्णन किया गया अनुच्छेद 312 में। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के आरक्षण का प्रावधान संविधान में जो किया गया अनुच्छेद 331 में। ठीक, अब ये प्रावधान खत्म कर दिया गया है। आगे बात करें, आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान में राज्य विधानसभाओं में जो है आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है और वो अनुच्छेद 333 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की जो है व्यवस्था करने का प्रयास करेगा और यह की गई है अनुच्छेद 350 का में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में आपात स्थिति की घोषणा संबंधित है वो है अनुच्छेद 352 में। भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत जो है संशोधन किया जा सकता है अनुच्छेद 368 में। ठीक, आगे बात करते हैं सॉरी भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख है वो अनुच्छेद 371 में। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत जो विशिष्ट प्रावधान किया गया महाराष्ट्र तथा गुजरात राज्य के। ठीक, आगे बात करें तो भारतीय संविधान की अनुसूचियों में जो है राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्र का ब्यौरा जो देती है और वो है आपका पहला अनुसूची। ठीक, समवर्ती सूची का विषय है और वो है आपराधिक मामले। एंड आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो जो है संविधान में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए और पहली अनुसूची को। ठीक, अगर पहली अनुसूची में संशोधन करते हैं ठीक तब जो है राज्य का सृजन नए राज्य का सृजन जो किया जा सकता है। ठीक, आगे बात की जा रही है संविधान की जो है चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। ठीक, तो ये जो वर्णित करता है वो है आपका इसमें राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन। ठीक, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन और चौथी अनुसूची में जो राज्य हैं वो हैं 80 एम। ठीक है ना, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। राज्य सूची में जो सम्मिलित नहीं है वो आपका आपराधिक दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक, विवाह विच्छेद और गोद लेना। ठीक, विवाह करना, विवाह से अलग होना और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित है। ठीक है ना, तो वो है आपकी समवर्ती सूची। 7वीं अनुसूची कहाँ पे? समवर्ती सूची। ठीक, और समवर्ती सूची में ये चीज़ उल्लिखित है। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की जो तीसरी समवर्ती सूची में शामिल है वो दंड प्रक्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का जो उल्लेख है। ठीक है ना, वो है 7वीं अनुसूची में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विधायी शक्तियों का केंद्र और जो राज्यों के मध्य वितरण संविधान में उपबंधित है वो आपका 7वीं अनुसूची में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वे विषय जिन पर केंद्र और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वो समवर्ती सूची में। एंड आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुधार प्रदान करने के लिए सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायती राज से। ठीक, संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा जो पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले वर्णित कार्य वर्णित हैं और वो हैं आपके 11वीं अनुसूची में। ठीक, भारतीय संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान का भाग जो है 10 और 6 16। ठीक, 16 और इसमें अनुच्छेद 330 से 42 तक संबंधित है। यह जो है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। ठीक, आगे बात करें संविधान का भाग 6। ठीक, भाग 6 का जो संबंध है वो राज्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है वो है भाग 9। ठीक, भाग 9 में जो है 3 स्तर पर पंचायतें बनाने की बात की गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें संघ का नाम तथा
अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है वो अनुच्छेद 1 में। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 5 में। विधि के समक्ष समता संबंधित है अनुच्छेद 14 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया अनुच्छेद 21 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 29 में 29 में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में जो है प्रयुक्त हिंदू शब्द सम्मिलित नहीं है, वो है आपका पारसी धर्म मानने वालों को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा है भारतीय संविधान की 7वीं जो है अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में उल्लिखित नहीं है। 7वीं सूची में इसकी संघ सूची में जो गैर संघ सूची में नहीं आता। ठीक, इतना याद कर लो। आगे बात करते हैं भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया गया संघीय सरकार को। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है। ठीक, और ये है आपका 117 में। ठीक, आगे बात करते हैं संविधान के भारत के संविधान में राज्य संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया, वो आपका अनुच्छेद 11। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, और यहाँ बात की जा रही है भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में नहीं है, वो है गैर। ठीक, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को दिया है संघीय सरकार को। ठीक, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया अनुच्छेद 117 में। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया जो है भाग 11 में। भारतीय संविधान में जो केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में। ठीक, भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय प्रगणित है, वो है संघ सूची। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें तो संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को जो है भारत का संविधान कहा जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 93। ठीक, अनुच्छेद 393 में कहा गया है भारतीय संविधान जो है भारतीय संविधान कहा जाएगा। ठीक, आगे बात करें, आगे बात की जा रही है संविधान में संसद के किसी सदन के जो है सदस्य का पद सदन की अनुमति के बिना 60 दिनों तक जो है सदन की सभी बैठकों में उसकी अनुपस्थिति रहने के आधार पर सदन द्वारा जो है रिक्त घोषित कर दिया जाएगा, और अनुच्छेद 101(4) में, यानी कि सिंपल इसमें याद कर लो अनुच्छेद 101(4) के तहत कहा गया है कि संसद का कोई भी सदस्य अगर कंटिन्यूअस बिना बताए जो है 120 दिन तक जो है संसद में नहीं जाता है तो उसका पद जो है रिक्त मान लिया जाएगा और उस पद से उसे उसे हटा दिया जाएगा। ठीक, आगे बात करते हैं, आगे बात की जा रही है संविधान के अंतर्गत जो है संसद के किसी सदस्य की योग्यता के संबंध में राष्ट्रपति चुनाव आयोग की राय मानने के बाध्य है, वो अनुच्छेद 103। भारत के संविधान के अंतर्गत जो है वार्षिक बजट पेश किया जाता है अनुच्छेद 112 में। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को अपने द्वारा सुनाए गए वह निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 137 में। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून जो है ये 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान की वह अनुसूची जिसमें निर्वाचित सदस्यों के दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध है, वो 10वीं अनुसूची में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में प्रावधान है अस्थायी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है आपकी भूमि सुधार से संबंधित, एंड 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल से है। ठीक, आगे बात की जा रही है भारत के संविधान में पिछड़ा वर्ग शब्द पहली बार प्रयोग हुआ था। ठीक, और वो हुआ था अनुच्छेद 16(4) में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया वो है अनुच्छेद 17। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो आवश्यक होगा। ठीक, और वो होगा पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत जो है संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी
करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 253 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो वे तीन भाषाएं जो संविधान के जो है अनुच्छेद संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा जो सम्मिलित की गई हैं वो है कोंकणी, ठीक, मणिपुरी और नेपाली। ठीक, और इसकी ट्रिक क्या है, नमक के नाम से याद कर लो। ठीक, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन तीन भाषाओं को जो 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक, और ये 71वां संविधान संशोधन था। ठीक, आगे बात करें, भारतीय संविधान प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है और वो है आपका संविधान के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये बात की जा रही है लोक पद के अनुचित ग्रहणता का सुधार जिस जो रिट या याचिका द्वारा किया जा सकता है वो है आपका अधिकार परीक्षा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है वो है आपका अनुच्छेद 24, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अगर आप जो है किसी व्यवसाय में लगाते हैं, ठीक है ना, तो वो अनुच्छेद 24 के तहत दंडनीय होगा। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है वह अनुच्छेद जिसके द्वारा जो है संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह अनुसूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकती है, वो अनुच्छेद जो है 249 है। ठीक, अनुच्छेद 249 है भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन कर देता है, वो अनुच्छेद 350 का। ठीक, आगे बात करें भारत की संघ सूची में जो है सम्मिलित विषय हैं वो है संघ सूची में 97 विषय हैं और वर्तमान में 100 विषय हैं। ठीक, 7 से संघ 7 से 100 याद कर लो, पहले 97 थे, 3 विषय बढ़ गए। ठीक, आगे बात करते हैं संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। ठीक, हरियाणा की बात करें, हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर जो है 1966 को की गई थी। गोवा की बात करें तो गोवा की स्थापना 30 मई 1987 को की गई। झारखंड की बात करें तो 15 नवंबर 2000 को की गई। तेलंगाना की बात करें 2 जून 2014 को की गई थी। ठीक, अच्छा, झारखंड के साथ 2 राज्य और जो गठन किया गया था, ठीक है ना, वो आपको याद कर लेना। ठीक है ना, एक तो है आपका छत्तीसगढ़, ठीक है ना, एक उत्तराखंड और एक आपका झारखंड। ठीक, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड इन तीनों राज्यों की जो स्थापना सन 2000 में की गई थी। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में कथन सही है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में भाषा के आधार पर बना पहला राज्य था, वो था आपका आंध्र प्रदेश। ठीक, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन जिसके विभाजन से संपन्न हुआ था और वो आपका मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है, वो है आपका एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित करना होना आवश्यक है, वो है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार जो है भारत है, ठीक है ना, राज्यों का यूनियन है। ठीक, या कह सकते हैं राज्यों का संघ है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया, वो है मार्च 2014 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने का वाला राज्य वो है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिन राज्यों का सृजन जो है 1960 के बाद हुआ था उनका आरोही क्रम है। ठीक, वो आपका नागालैंड, फिर आपका हरियाणा, फिर मेघालय, फिर सिक्किम। ठीक, ये वो 4 राज्य हैं जिनका सृजन या जिनका गठन जो है बाद में 1960 के बाद किया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है भारतीय राज्यों के निर्माण का सही जो कालक्रम है। ठीक, तो सबसे पहले जो है 1975 में जो है आपका सिक्किम का गठन किया गया था, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद छत्तीसगढ़ का और सबसे बाद में जो झारखंड का। ठीक, छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन सन 2000 में
किया गया था। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारत में राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं। ठीक, तो अभी वर्तमान में जो है 28 राज्य हैं। ठीक, और 8 संघ प्रदेश हैं। ठीक, इसमें एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक, आगे बात करें राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है वो आपका करनाल और रोहतक। ठीक, राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश में अवस्थित है। ठीक, वो आपका करनाल और रोहतक। आगे बात करें राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है और वो आपका है संप्रभुता। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत का एक गणतंत्र है। ठीक, इसका अर्थ है आपका भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक, आगे बात करें भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति के द्वारा। एंड बम्बई प्रांत को गुजरात एवं महाराष्ट्र में जो विभाजित किया गया था 1960 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह एकमात्र जो है संघीय क्षेत्र। ठीक, वह एकमात्र संघीय क्षेत्र जहाँ से राज्यसभा के लिए एक सदस्य का निर्वाचन होता है वो आपका है पुडुचेरी। ठीक, सूची 1 और सूची 2 दे रखी है। नागालैंड जो है ये अस्तित्व में आया था 1962 में, झारखंड 2000 में। ठीक, तेलंगाना आपका 2014 में और सिक्किम 1975 में जो अस्तित्व में आया था। ठीक, आगे बात करें संविधान के मूल तत्व के बारे में। ठीक, फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो इसमें नागरिकता की बात की जा रही है। ठीक, और नागरिकता में जो पहला क्वेश्चन है और ये है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णन किया गया है मूल अधिकार का। ठीक, आगे बात करें भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में जो है मूर्त रूप से पाए जाते हैं निरंतरता एवं जो है परिवर्तन के तत्व पाए जाते हैं। ठीक, भारत के संविधान में वह भाग जिसमें जो हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान पाते हैं। ठीक, भाग 2 में नागरिकता है। ठीक, एंड नागरिकता का जो संबंध है अनुच्छेद है वह 5 से 11। ठीक, आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिकता के अर्जन के लिए जो शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है वो आपका होता है संसद। संसद डिसाइड करती है नागरिकता के लिए क्या क्या आवश्यक शर्तें होंगी। ठीक, भारत में नागरिकता के विषय में सही है। ठीक, तो वो है आपका संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हैं। ठीक, और वो आपका वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत जो पाकिस्तान प्रवासी हो गए। ठीक, वह तरीका जो नागरिकता समाप्त नहीं करता है वो आपका कुछ महीने के लिए दूसरे देश में यात्रा पर जाना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और जो स्थानों की रक्षा करना। मूल अधिकार की बात करें, फंडामेंटल राइट्स की बात करें तो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है वह व्यक्ति जिसने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ जो किया गया समझौता कहा था वो आपका है डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक, आगे बात करें तो शिक्षा का अधिकार जो मौलिक अधिकारों में सम्मिलित किया गया है और वो आपका 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारत के सभी नागरिकों को किसी भी जो है पेशा या व्यवसाय करने के अधिकार को सुरक्षित करना है। ठीक, और ये है आपका संविधान का जो अनुच्छेद 19(1) जी। ठीक, इसमें जो भारत का कोई भी नागरिक जो है कोई भी काम कर सकता है। ठीक, आगे संविधान के अनुच्छेद 19(1) जी ठीक के अंतर्गत जो है मौलिक अधिकार नहीं है। ठीक, मादक द्रव्यों के व्यवसाय करने का मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन इसको छोड़ के जो है वह कोई भी काम या पेशा कर सकता है। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है मौलिक कर्तव्य एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए प्रयास करना जो है ये मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक, आगे बात करें संविधान की जो है प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। ठीक, और ये है आपका पूजा की समानता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है और ये कह रहा है मूल अधिकार नहीं है। ठीक, और ये आपका
समान कार्य के लिए समान वेतन जो है मूल अधिकार नहीं है। ठीक, आगे बात करते हैं। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में समाविष्ट किया गया है 1976 में। ठीक, और यहाँ पे जो है 42वां संविधान संशोधन किया गया था। ठीक, आगे बात करते हैं। बालकों के लिए जो है बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया था 1 अप्रैल 2010 को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारतीय संविधान में जैसा निहित है उनमें समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, वो है आपका आर्थिक समानता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अधीन जो केवल भारत के नागरिक को ही यह अधिकार प्राप्त है जिसमें धर्म, मूल वंश या ठीक जाति, लिंग या जन्म स्थान एवं जो है इनमें से किसी के आधार पर भेदभाव या भेदभाव के प्रतिषेध का अधिकार। ठीक, आगे बात करें। आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार। ठीक, और इस मौलिक अधिकार में जो अनुच्छेद 21 है, ठीक, जीने का मौलिक अधिकार, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये कह रहा है कि ग्रहण के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स के संबंध में है अनुच्छेद जो है 13। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मूल अधिकारों से असंगत या उनकी अल्पीकरण करने के लिए जो है विधियों। आगे बात करते हैं। आगे बात की जा रही है मूल अधिकारों से जो असंगत या उनकी अल्पीकरण करने की विधियों को शून्य घोषित किया गया अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। ठीक, भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है, वो है विधि का अधिकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है विदेशी नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त नहीं है, वो आपका अभिव्यक्त स्वतंत्रता का मूल अधिकार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में जो समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह अनुच्छेद 14 से 18 में। ठीक, आगे बात करें तो आगे बात की जा रही है भारतीय संविधान में कानून के समक्ष जो है समानता का संबंध है अनुच्छेद 14 में। एंड भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को जो अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को जो है समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है, और वो अनुच्छेद 14 और 16। ठीक, आगे बात करें। द्वितीय पीढ़ी का जो है मानव अधिकार समझा जाता है, वो आपका समता का अधिकार। एंड संविधान में प्रत्याभूत है आपका सामाजिक समानता। ठीक, आगे बात करते हैं। शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में जो है संस्थानों का आरक्षण शासित होता है। ठीक, और ये है आपका संविधान के अनुच्छेद 15(4) से संबंधित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को जो अवसर की समानता की प्रत्याभूत प्रदान करता है, और वो है अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). ठीक, आगे बात करें। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात की गई है, और वह अनुच्छेद 17 में। एंड भारतीय संविधान में जो है स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, और वो आपका अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। ठीक, बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा प्रदान करता है अनुच्छेद 22। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है, वो आपका मृत्यु का अधिकार। ठीक, अनुच्छेद 21(1)(d) को जो अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर जो प्राप्त होता है वह विदेश यात्रा का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस बाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि ऋषिकेश नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत जो अंडे बेचने पर लगाया गया निषेध संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) का उल्लंघनकारी नहीं है, वो है आपका ओम प्रकाश बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ठीक, आगे बात करें।